हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न देखिए, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह, पैशाच, आर्ष और राक्षस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? गंधर्व, पैशाच, आर्ष, राक्षस ऑप्शंस है। तो यहाँ पर राक्षस विवाह कहलाया जाएगा। ऐसा विवाह राक्षस विवाह कहलाया जाता है। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया था? और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विवाह, है ना, तो ये जो गंधर्व है, पैशाच है, राक्षस है, ये सभी किसमें आएंगे? निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आएंगे। गंधर्व विवाह जो अभी वर्तमान में आप लव मैरिज देख रहे हैं ना, वो इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, और 8 तरह के, टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, जिसमें कि 4 उच्च कोटि के यानी कि उन्हें प्रशस्त विवाह कहा जाता है, और जो निम्न कोटि के थे उन्हें अप्रशस्त विवाह कहा जाता है। और आर्ष विवाह की बात की जाए तो ये किस में आएगा? उच्च कोटि के विवाह में आएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सभी उच्च कोटि यानी कि प्रशस्त विवाह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया है? बी.आर. चौहान, के.एम. कपाड़िया, एम.एस. गोरे, विलियम गुडे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हरियाणा के अग्रवाल परिवार पर अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर अध्ययन? एम.एस. गोरे ने किया है। एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब फैमिली वाले टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो काफ़ी डिटेलिंग में उसमें जो फैमिली वाली क्लासेस ली गई थी टॉपिक की, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में फैक्ट्स बताए गए थे जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने वहाँ पर फील्ड वर्क किया था, क्या उन्होंने पाया था, ये बताया गया था। परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वे कौन कौन से हैं, परिवार की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो कौन सी है, परिवार की जो टाइप्स हैं, प्रकार है, वो कितने तरीके के होते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके से किया गया है, अन्य समाजशास्त्रियों का जो परिवार पर अध्ययन रहा है, ज्वाइंट फैमिली पर जो अध्ययन रहा है, ये सभी कराया जा चुका है। और जो परिवार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग समाजशास्त्र से जुड़ी परीक्षाओं में ज़्यादातर संभावना इस टॉपिक से रिलेटेड रहती है प्रश्नों की, कि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा परिवार, फैमिली के नाम से। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है या किसका कहना है? जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस है। तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है या किसका कहना है? जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति है या कहना जिन्सबर्ग का है। जिन्सबर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए.के. बागजी, विक्टर एस. डिसूजा। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स के लेखक कौन है? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स किसकी पुस्तक है ये? राइट आंसर ए.के. बागजी होगा। ए.के. बागजी, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसका मानना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की, बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं? क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर ऑप्शंस हैं। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है, यह किसका कहना है? राइट आंसर क्रोबर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा? बिजेंस एंड बिजेंस, हट्टन, रिजले, हॉबल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है, इनमें से किसके द्वारा ये कहा गया है? बिजेंस एंड बिजेंस, हट्टन, रिजले, हॉबल यहाँ पर ऑप्शंस है। बिजेंस एंड बिजेंस, ठीक है, प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है, यह कहना बिजेंस एंड बिजेंस का है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है कास्ट इन इंडिया। जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, जी.एच. हट्टन, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। कास्ट इन इंडिया किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? कास्ट इन इंडिया हट्टन की, ठीक है, जे.एच. हट्टन, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? ऑप्शन है जॉनसन, लिंटन, हर्शकोविट्स, टाइलर। यह कौन मानता है कि व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है? जॉनसन, लिंटन, हर्शकोविट्स, टाइलर ऑप्शंस हैं। व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है, यह कहना जॉनसन का है, ठीक है, जॉनसन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि हम एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले? ऑप्शंस देख लीजिए, सोरोकिन है, मैक्स वेबर है, वॉन वीज है, वीरकांत है। बताइए, एक गिलास को उसके बदले बिना शराब, पानी या शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी ना बदले। यह किसका कहना है? सोरोकिन का कहना है। सोरोकिन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाज दर्पण स्वयं का सामाजिकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? कूले, तुर्की, मीड, पियाजे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज दर्पण का जो स्व का समाजीकरण का सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक दर्पण का जो सिद्धांत है, याद आ रहा है आपको, किसका है? कूले का है, कूले का है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्न का एक प्रतिमान होता है? क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्न का एक प्रतिमान होता है, सही क्या होगा? अंतःक्रिया होगा, अंतःक्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन के द्वारा किन 3 संस्कृति की श्रेणियों को बताया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। आदिम, परंपरागत एवं आधुनिक, आदर्शात्मक, सेंसेट एवं आदर्शवादी, आदर्शात्मक, आधुनिक एवं उत्तराधुनिक, या फिर आदिम, तकनीकी एवं नगरीय। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन के द्वारा किन 3 संस्कृति की श्रेणियों को बताया गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर आदर्शात्मक, सेंसेट और आदर्शवादी होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सोरोकिन ने ये दिया था और सोरोकिन का ये जो इन्होंने दिया है ये सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है उससे संबंधित है, ठीक है। इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, ठीक है, इन सभी उतार चढ़ाव का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक तो फोल्डर
फोल्डर थियरीज से रिलेटेड है, जिसमें जिस थियरीज वाला जो फोल्डर है उसमें सारी थियरीज जो सोशल चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें सोरोकिन का, टॉयनबी का, स्पैंगलर का, पैरेटो का, इन सभी के सिद्धांत की अलग अलग जो क्लासेस ली गई थी उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, और एक आपको सोशल चेंज के एमसीक्यूज के का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको, अगर आपने थ्योरीज को कंप्लीट नहीं किया है तो उसे आपको वहां से कंप्लीट करना है, थ्योरी को समझना है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज वाला जो क्लासेस है वो आपको देखनी है। यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया है? टी.के. उमन, एस.सी. दुबे, पी.एन. प्रभु, डी.पी. मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया है? संप्रदायवाद के 6 आयाम किसने बताए हैं? टी.के. उमन ने बताए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक निदर्शन संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधि है, यह किसके द्वारा कहा गया है? गुड एंड हॉट, सी.ए. मोजर, पी.वी. यंग, बोगार्डस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक निदर्शन संपूर्ण का एक छोटा प्रतिनिधि है, यह किसका कहना है? गुड एंड हॉट का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया? स्पेंसर, विलियम हिली, ऑस्कर लेविस, फ्रेडरिक लिपले, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? फ्रेडरिक लिपले होगा। फ्रेडरिक लिपले, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को अपनाया? लियोटार्ड, जॉर्ज रिट्जर, बोमेन, रॉबर्ट मिशेल्स ऑप्शंस हैं। आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को किसने बनाया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी, बोमेन। ठीक है, बोमेन यहाँ पर राइट है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है, निम्न में से क्या कहलाता है? साक्षात्कार निर्देशिका, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन निर्देशिका। प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, यह क्या कहलाएगी? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? प्रश्नों की एक तालिका है जिसे शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भर रहा है, उसे क्या कहेंगे? साक्षात्कार अनुसूची कहेंगे। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। बताइए, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर प्रश्नावली हो जाएगा। प्रश्नावली, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया है? सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्ष, सहयोग, परंपरा, आधुनिकता। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया है? सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग श्रीनिवास ने किया था, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। बताइए, कई बार बताया जा चुका है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? पिछड़ी जाति किसने कहा है जनजातियों को? घुरिये ने कहा था, और घुरिये ने जनजातियों से संबंधित आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। नेशनल पार्क वाला, राष्ट्रीय उपवन वाला जो पॉलिसी है उसकी बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। यहाँ पर डी होगा सही। एंड ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और डैश
इनमें से क्या होगा यहाँ पर सही? आक्रमण करो, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो या फिर जागो। बताइए, अंबेडकर से संबंधित है ये कथन कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर आंदोलन करो हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू अंबेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, गौतम बुद्ध से सहमति। अंबेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है कौन सा पहलू? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, गौतम बुद्ध से सहमति। राइट आंसर कर्मकांड का महत्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता रहता है, यह किसने कहा है? एम शाह, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, आई.पी. देसाई। ऑप्शंस दिए गए हैं। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता रहता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? इरावती कार्वे हो जाएगा। इरावती कार्वे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित दो विशेषताएं महत्व बताई थी। एक तो जाति व्यवस्था से संबंधित जो विशेषता है, एक तो अंतःविवाह है और दूसरा क्या है? परंपरागत व्यवसाय है। ठीक है, अंतःविवाह और परंपरागत व्यवसाय, ये दो विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित इरावती कार्वे के द्वारा बताई गई हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, मानसशास्त्री जर्नल जो कि लगभग अकेले एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया है, उसका नाम बताना है, वो कौन सा है? देखिए ऑप्शंस में क्या है, द ट्राइब है, ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन है, मैन इन इंडिया है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। मानसशास्त्री जर्नल है जो कि लगभग अकेले एन.के. बोस के द्वारा दिया गया है, संपादित किया गया है, उसका नाम बताना है। इस ऑप्शंस में से वो कौन सा है? कौन सा यहाँ पर होगा? मैन इन इंडिया। मैन इन इंडिया है एन.के. बोस का, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एन.के. बोस का पूरा नाम निर्मल कुमार बोस है, कई बार नाम भी पूरा पूछ लिया जाता है। ठीक है, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है, मैन इन इंडिया इनका है, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया? जनजाति, परिवार, जाति, कृषक। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही? परिवार हो जाएगा, परिवार की बात नहीं की थी, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दक्षिण गुजरात के दैवीय आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? हिंसा, शांति, जनजातीय समाज सुधार। दक्षिण गुजरात में जो दैवीय आंदोलन था उसका संबंध इनमें से किससे नहीं है? हिंसा, शांति, जनजातीय समाज सुधार। ऑप्शंस हैं। राइट आंसर हिंसा हो जाएगा, हिंसा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संरचनावाद के जनक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, कार्ल मार्क्स, देरिडा, मिशेल फूको। बताइए संरचनावाद के जनक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, कार्ल मार्क्स, देरिडा, मिशेल फूको। यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा? लेवी स्ट्रॉस होगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा संरचनावाद का। और बात आती है संरचनाकरण की, तो वहाँ एंथोनी गिडेंस हो जाएंगे। संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई थी। संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस ने दी थी। भाषाई संरचनावाद की अवधारणा पूछ ली जाए तो वो सोसरे की है। ठीक है, किसकी है? सोसरे की है। भाषाई संरचनावाद की अवधारणा सोसरे ने दी थी। केवल संरचनावाद आता है तो लेवी स्ट्रॉस को करना है आपको टिक। संरचनाकरण पूछा जाता है तो एंथोनी गिडेंस हो जाएंगे। भाषाई संरचनावाद आता है तो सोसरे हो जाएंगे वहां पर सही। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीति शक्ति और श्वेत वस्त्र व्यवसाय यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रभावी जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, इस पर क्लास ली जा चुकी है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। इन्होंने विशेषताएं बताई थी, कौन सी एक नहीं बताई है ये बताना है।
श्वेत वस्त्र व्यवसाय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्वेत वस्त्र व्यवसाय हो जाएगा, ये नहीं बताई थी। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, नगरवाद जीवन की पद्धति है या किसके द्वारा कहा गया है? किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गस, लुई वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। नगरवाद जीवन की पद्धति है या किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा लुई वर्थ। ठीक है, लुई वर्थ का कहना है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।